आज हम चैप्टर 10 वृत्त में एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने के लिए जिन बेसिक बातों को समझने की ज़रूरत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। हम इससे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पर हमने सीखा था कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं और किसे कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए हम सबसे पहली स्थिति लेते हैं। जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो हम उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। पहली स्थिति क्या है? जब एक बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, तो जब आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है और इसके अंदर हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु मैंने P ले लिया है। अब आप इस बिंदु से P से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब आप इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने जाएंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे खींचकर, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो बिंदु है वो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु P तो इसको किसी भी बिंदु पर इस वृत्त की परिधि को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस स्थिति में आप क्या बोलेंगे कि वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो आप कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो हमने इस प्रकार से जब इसको करके देखा तो हमारे पास अगर ऐसा अंदर स्थित हो तो कोई स्पर्श रेखा उस बिंदु से नहीं खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका। चलिए अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, कंडीशन नंबर 2। इसमें क्या है? इसमें हम क्या करेंगे, एक वृत्त लेंगे और जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर नहीं लेंगे, वृत्त के बाहर नहीं लेंगे। हम लेंगे उस बिंदु को वृत्त पर। वृत्त पर आप उस बिंदु को लीजिए। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बिंदु P को। तो जब आप इस बिंदु को वृत्त के ऊपर लेंगे, उसकी परिधि पर लेंगे, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए। और इस प्रकार से जब आप उस पर स्पर्श रेखा खींचने जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है,
वृत्त पर मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो कम से कम आप केवल एक स्पर्श रेखा तो जरूर खींच सकते हैं, यह संभव है। तो आप देखेंगे, और इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि कोई बिंदु, यहाँ पर तो बिंदु P है, P वृत्त पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृत्त पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा अगर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस चीज को भी हमने यहाँ पर समझा और देखा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम इस स्थिति को लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई वृत्त लेते हैं और एक बिंदु बाहर लेते हैं, वृत्त के बाहर इस प्रकार से एक बिंदु लेते हैं, तो जब आप इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखा। इन चीजों को आप करके देखिए, खींच कर देखिए कि हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच पा रहे हैं। आप जब इसको करके देखेंगे, समझेंगे, तो आपके समझ भी आएगा और आप कर पाएंगे। तो आपने देखा, और ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। इस बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि यदि कोई बिंदु P किसी वृत्त के बाहर स्थित हो तो उस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उस बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिर्फ तीन ही स्थिति ले सकते हैं। या तो आप वृत्त के अंदर लेकर स्पर्श रेखा खींच के देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अगर आप बिंदु को वृत्त पर लेके खींचेंगे तो आपको सिर्फ एक स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, यानी कि सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो आप केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पॉइंट के ऊपर बात किया कि अगर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो आप अलग अलग स्थितियों में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहली स्थिति में हमने देखा
जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरे में अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो आप केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो आप केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई का मतलब है कि हमारे पास एक प्रमेय है, ये प्रमेय पेपर में सिद्ध करने के लिए ज़रूर आता है। कई बार मतलब ये 90% केस में 90% के केस में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर सिद्ध भी करूँगा और आपको समझा भी दूँगा ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। तो ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय इस प्रकार से है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, आपको पता है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो उनकी जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। ये वास्तव में सत्य कथन है। हम इसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो आप इसकी बात को समझिए। वाह्य का मतलब है बाहरी बिंदु से अगर आप वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी जो लंबाइयां हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। वाह्य बिंदु से आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ छूट गया है। तो हम इस चीज़ को सिद्ध करते हैं। तो हम ये इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। हम यहाँ पर एक वृत्त लेंगे इस प्रकार से, ये एक वृत्त है और इसकी जो केंद्र है ये O है, ये O इसका केंद्र है। और हम एक बिंदु लेंगे बाहर इस प्रकार से, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए P। जब आप यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार से और यहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दिया है। इसको आप Q मान सकते हैं, इसको R मान सकते हैं। तो PQ और PR इस वृत्त पर क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर आप ये स्पर्श बिंदु है, ध्यान दीजिए, अगर आप इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा, जो प्रमेय आपने 10.1 में सीखा था। ऐसे यहाँ पर भी अगर इस स्पर्श बिंदु को O से मिला देंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। इस पे भी आप फोकस कीजिए। अब हम ये दिखाएंगे कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हैं यानी कि PQ और PR ये बराबर करेंगे। इसके लिए हम PO को मिलाएंगे और 2 त्रिभुज यहाँ पर बना देंगे। PO को मिलाने से 2 त्रिभुज बन गया है, एक बना है POQ, दूसरा बना है POR। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसन सिद्ध करेंगे और इस सर्वांगसमता के नियम का प्रयोग करके हम सर्वांगसम करने के बाद इन दोनों भुजाओं को बराबर कर देंगे। तो हमें जो दिया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है। पेपर में आपको प्रमेय दे देगा, कहेगा इसको सिद्ध कीजिए।
तो आप इस प्रकार से उसमें एक फिगर बनाएंगे और जो कुछ भी आप इसमें दिया है लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि दिया है कि केंद्र ओ, क्योंकि यहाँ पर केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और OQ OR तथा PO को मिलाया गया है। मैंने जो कुछ भी यहाँ लिखा है ये सिर्फ इसी से ही लिखा है, इसको देखकर लिखा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो केंद्र O वाला ये एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है P और इससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये दोनों, और OQ OR और OP को मिलाया गया है। आप यहाँ पर रचना की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम करिए। सबसे पहले दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या है, POQ और दूसरा त्रिभुज है POR में। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा ये जो कोण है, कौन सा कोण है, ये Q, कोण Q बराबर है कोण R के। अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री के कोण है, क्योंकि आप याद कीजिए कि हमारा जो प्रमेय था 10.1, किसी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज के जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमारा प्रमेय था 10.1। और उससे आप कह सकते हैं कि जो हमारा OQ है वो PQ पर लंब है, तो 90 डिग्री का बनेगा। और उसी प्रकार से ये स्पर्श रेखा है PR और स्पर्श बिंदु क्या है R, और इस बिंदु को जब वो से मिला देंगे तभी 90 डिग्री का रहेगा। तो दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, वैसे तो ये प्रमेय है आपका 10.1, काफ़ी प्रमेय लंबी पड़ जाएगी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि हमारी जो बात है वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार से ऐसा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा
दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और अगर आप देखेंगे तो PO दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो आप लिखिए कि PO बराबर है PO के। इसको बताएंगे कि ये उभयनिष्ठ है। क्या है ये उभयनिष्ठ है। इसके अलावा जो यहाँ त्रिज्या है OQ और OR, वैसे तो वृत्त के अंदर आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच दीजिए, वैसे हमें पहले OQ लिखना चाहिए, क्योंकि पहले हमने जो त्रिभुज लिया है वो कौन सा लिया है, POQ लिया है, इसलिए पहले हम OQ की भुजा लेंगे। तो ये OQ लिखा है, आप इसको गौर कीजिए। OQ बराबर है OR के, और ये दोनों ही क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त के अंदर आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच दीजिए, वो सब आपस में बराबर होती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या हैं, त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो अगर आप इस नियम को सर्वांग समता के नियम से जोड़ें तो इस समकोण के सामने वाली भुजा PO क्या हो जाएगा, कर्ण है, और ये एक भुजा है। तो RHS नियम, समकोण ये, कर्ण ये, भुजा ये, RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज POQ सर्वांगसम है त्रिभुज POR के। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि ये जो है RHS नियम, R का मतलब समकोण, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, S यानी कि भुजा। RHS नियम यानी कि जिसको आप बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इस प्रकार से ये बनता है समकोण कर्ण भुजा। RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तो आप इसलिए लिख भी सकते हैं कि PQ यानी कि जो PQ भुजा है वो PR के बराबर है। क्यों है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं या संगत कोण होता है वो बराबर होता है। यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया है तो ये भुजा इसके बराबर होगा। आप इसका कारण बताएंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। जो जरूरत है आप उसको बराबर दिखा दीजिए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं या कोण सब बराबर होती हैं। तो इसको हम लिखते हैं CPCT, और इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। CPCT से आप इसको कह सकते हैं। तो यही आपको सिद्ध करके दिखाना होता है पेपर में। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये सारी बातें उसमें लिख के दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। बाकी जो सिद्ध करना था वो मैंने यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ जो मुझे यहाँ पर हमने सिद्ध करना था कि सिद्ध करना है कि जो भुजा है PQ वो बराबर किसके करना है, PR की। यही हमें सिद्ध करना था। वैसे तो ये चीज़ प्रमेय में अच्छे से कहा गया है कि आप इसको सिद्ध कीजिए। पेपर में यही भूल गए, पेपर में यही लिखा हुआ आएगा कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये सिद्ध करना है, और आपका जो पूरा प्रोसीजर होगा जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है आप इसको कर दीजिए। आपका क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से आप की जो बेसिक
चीज़ें थी, बेसिक बातें थी, वो हमने समझ लिया है, सीख लिया है। आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और एक और प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, जो हमने 6th चैप्टर में सिद्ध भी किया है, आपको अच्छे से समझाया भी गया है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी हम कई समस्याओं को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए, पाइथागोरस प्रमेय को भी दिमाग में रखिए। अब हम सीधा एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझिए कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उन्हें कैसे हल करना है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें लिखा गया है, और यहाँ पर कुछ शुरू के जो 3 क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस हैं। इनमें आपका जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। तो ठीक है, हम इसको सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, आप इसको 1 या 2 बार पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसे आपको कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त खींचिए। इस प्रकार से आप एक वृत्त खींच सकते हैं। इस वृत्त पे आप केंद्र O ले लीजिए। इस प्रकार से केंद्र O है। केंद्र तो हमेशा O से ही दर्शाया जाता है, आप इस बात का भी ध्यान रखिए। अब एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा खींची गई है। अगर एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा खींची गई है तो सीधी सी बात है कि वो बिंदु वृत्त के बाहर ही है कहीं ना कहीं। तो हम मान लेते हैं बिंदु Q यहाँ पर है। तो जब आप इस बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है। तो ये मान लीजिए मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और नाम दे सकते हैं। इस बिंदु को क्या मानेंगे? इस बिंदु को आप P मान सकते हैं। तो इस प्रकार से PQ क्या बन गया? स्पर्श रेखा की लंबाई बन गई है। अच्छा, Q की यानी कि जो Q है केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, Q ये है, केंद्र ये है, और ये जो दूरी है कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसका भी आप ध्यान दीजिए। और ये आपका 90 डिग्री का है। कितना है ये? 90 डिग्री का क्यों है? आपका जो प्रमेय है 10.1 वो इसको 90 डिग्री कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा इस बस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो 90 डिग्री का हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। पीओकी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिज्या यहाँ पर क्या है? पीओ, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारा पॉइंट है। तो आप कहेंगे कि इसलिए जो आपका OP है वो लंब है किसके ऊपर? QP के ऊपर। अर्थात कोण OPQ कितना है? ये 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री है। तो इसलिए जो त्रिभुज है POQ
एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ लिखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ओ क्यू यहाँ पर कर्ण है, तो आप ओ क्यू का स्क्वायर। आधार आप यहाँ पर त्रिज्या को ले लीजिए, तो आप लिखिए ओ पी का स्क्वायर। लंब यहाँ पर आप पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है? ओ क्यू आप देखेंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 25 का स्क्वायर कीजिए। ओ पी आपको निकालना है, ये तो आप फाइंड करेंगे। पी क्यू आपका 24 है, तो यहाँ पर आप 24 का स्क्वायर करिए। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, और ये ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। जब आप 625 में से इसको इधर माइनस में लाएंगे तो 576 को आप घटा देंगे, तो ये ओ पी क्यू का स्क्वायर बनेगा। तो आप 625 में से 576 को घटाइए, तो जब आप 625 में से 576 को घटाएंगे तो देखते हैं कितना मिलेगा। 15 में से 6 घटा देंगे तो 9, और यहाँ बच जाएगा हमारा 1, तो हासिल लेंगे। 11 में से 7 घटाएंगे, 7 4 11, और ये घट जाए 49 आएगा आपका। और ये ओ पी क्यू का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल लेंगे, तो 49 का कितना बाहर आ जाएगा आपका? आप देखेंगे कि ओ पी बराबर आ जाएगा 49 में से अगर आप इसको जोड़ा भी बना देते हैं गुणनखंड करके, तो 7 का जोड़ा बनेगा, 7 बाहर आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ओ पी कितना है? 7 सेंटीमीटर आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि अतः जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन देखेंगे सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट किया है, आपको अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट क्वेश्चन को आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, बहुत ही इजी है। सिर्फ हमने पाइथागोरस का ही प्रयोग करके इसको सॉल्व किया है। और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम छोटी क्लास जैसे कि 6th 7th 8th क्लास से ही सीखते आए हैं, इसलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा और आप अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का तो हमारे पास फिगर भी दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले चलिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिगर बनाएंगे। तो यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि जो टी पी और टी क्यू हैं दोनों ही क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। और कैसे हैं कि कोण पी ओ क्यू तो 110 डिग्री है, तो कोण पी टी आर कोण पी टी क्यू बराबर है, यानी कि हमें कोण पी टी क्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं इजीली आसानी से सॉल्व कर दूंगा। बस आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे किया जा रहा है। देखिए इसका जो फिगर है वो इस प्रकार से बना है, जैसे यहाँ बना है वैसे ही बनाएंगे। ये आपका फिगर है और एक बिंदु आप टी ले लीजिए बाहर, ये टी आपका बिंदु है बाहर, और ये आपका केंद्र है ओ, ये आपका केंद्र ओ है। आप एक बिंदु यहाँ से ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ से ले लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। तो जब आप P और T को मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखा ये बन जाएगी। जब आप T और Q को मिलाएंगे कि एक स्पर्श रेखा ये बन जाएगी।
और जब आप इस केंद्र को मिला देंगे स्पर्श बिंदु से तो ये आपके 90 डिग्री के बनेंगे। याद कीजिए, पर मैं आपका 90 डिग्री बना देगा 10.1 से। और ये कोण कितना है, ये 110 डिग्री है। 90 डिग्री है ये कोण, याद कीजिए आप। मैं आपको 10.1 करवा चुका हूँ, अभी एक बार और बताऊंगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो यही हमारा क्वेश्चन है और ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों 90 होंगे। जो प्रमेय है 10.1 आपको ये बताता है। और हमें कोण PTQ ज्ञात करना है, कोण PTQ यानी कि ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको इजीली सॉल्व कर देते हैं। आप देखेंगे कि POQT ये एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है। तो आप पहले तो यहाँ पर दिखाइए कि चूंकि हम ये चीज दिखा देते हैं कि ये दोनों 90 के हैं। चूंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण ये वाला OPT बराबर है कोण OQT यानी कि इस कोण के, और ये दोनों कितना होंगे, 90 डिग्री का कोण होगा। तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ 4 कोण बने भी हैं, 1 2 3 4, ये 4 कोण हैं। इन कोणों को लिखिए आप। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप चारों कोणों को जोड़िए। पहला कोण हम ये वाला लेते हैं, तो इसको लिखेंगे OPT, कोण OPT प्लस कोण, अब लेते हैं ये वाला POQ प्लस कोण लेते हैं ये वाला यानी कि OQT प्लस एक और बचा है PTQ, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री। OPT कितना है, 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री लिखिए। POQ कितना है, POQ 110 डिग्री है। और OQT कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ये नहीं लिखेंगे, कोण का निशान नहीं आएगा। प्लस अच्छा PTQ को हमें ज्ञात करना है, बराबर 360 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये आपका कुछ भी नहीं है। तो 90 और 90 हो जाएगा 180, और प्लस का 110, मतलब मैंने इन दोनों को पहले जोड़ा है, उसके बाद फिर 110 लिख दिया है, प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा 0, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। तो जब आप कोण PTQ ज्ञात करेंगे तो बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो 360 में से 290 घटा दीजिए, तो 360 में से 290 आप घटा देंगे जब, तो 0, 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो इस प्रकार से ये 70 डिग्री आपको मिलेगा। तो कोण PTQ कितना मिला, 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी आपका 70 डिग्री है। बी ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको बहुत आसानी से हल करा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर है, यानी कि PO कोण हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। मैं इसका फिगर बनाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। आप इसको 1 या 2 बार पढ़ के समझ लीजिए अच्छे ढंग से। मैं इसका फिगर बना के आपको समझा देता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक O वृत्त वाला केंद्र O वाला एक वृत्त है हमारे पास इस प्रकार से। और फिर इसमें कहा गया है कि यदि एक बिंदु P से, आप P से कह रहा है क्योंकि स्पर्श रेखा है ये, तो आपको P को बाहर ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर O जो है केंद्र है। और इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखाएं भी लेना है। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। तो कह रहा है कि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA, यानी कि P और इसको A मान लीजिए, और PB इसको B मान लीजिए। मिल गया आपको फिगर। PA PB रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है? ये स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। आप देखिए ध्यान से, ये वाला स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है। और कह रहा है कि कोण POA ज्ञात कीजिए। तो POA यानी कि ये, ध्यान दीजिए, कौन से कोण ज्ञात करवा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। कोण POA यानी कि इस कोण को तो वो ज्ञात करवा रहा है। इसको आप पूरा करिए फिगर। ये आपका बनेगा। इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसको भी आप उसी तरह से इजीली कर सकते हैं कि ये तो 90 डिग्री है। इसको आप साबित कर दीजिए, यहाँ पर लिख के बता दीजिए कि चूंकि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये लंब है। तो अगर ये लंब है तो आप इसको दिखा दीजिए। इसलिए जो कोण है हमारा PAO, या फिर कोण A, या चलिए पूरा लिख देते हैं, PAO बराबर है कोण PBO के, और ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये हमारा रीजन था, ये हमने 90 डिग्री कर दिया है। तो पहले तो आप ये पूरा कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो आप ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे कोण को ज्ञात करने के लिए आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगा दीजिए। तो यहाँ आप लिखिए कि कोण, कौन सा कोण? ये वाला पहले लीजिए। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए पहले मैं ये ले लेता हूँ। तो कोण APB प्लस कोण, ये वाला लीजिए, PBO
प्लस कोण ये वाला ले लीजिए, तो AOB प्लस कोण अब ये ले लीजिए, तो PAO बराबर 360 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। तो APB कितना है? APB आपका 80 डिग्री है, PBO 90 डिग्री है, AOB ये हमें ज्ञात करना है, PAO 90 डिग्री है, तो बराबर 360 डिग्री। तो 90-90 हो जाएगा कितना? 180 प्लस का 80 डिग्री ये वाला और फिर प्लस का कोण AOB बराबर 360 डिग्री और फिर 180 में 80 जोड़ दीजिए, तो 0 8 8 16 यानी कि 260 प्लस का कोण AOB बराबर 360। तो जब आप AOB निकालेंगे तो बराबर आएगा 360, 260 इधर। मैं एक बार इसको जोड़ के सही से चेक कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना रही हो। 0 8 8 16 260 आएगा। तो 260 इधर प्लस में था, उधर माइनस में गया, घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो AOB कितना आ जाएगा आपका? 100 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको, हमारा ये पूरा कोण तो निकल चुका है। वैसे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन हम इसको बराबर दिखा के तब ऐसा करेंगे। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनको बराबर दिखाते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांग करते हैं और ये दोनों कोण को बराबर CPCT से कर देते हैं। तो आप लिखिए त्रिभुज AOP और हम इस कोण को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बराबर करेंगे और फिर CPCT से बराबर करने के बाद इस कोण को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे जो क्वेश्चन में कहा गया है। तो दोनों त्रिभुजों को बराबर, दोनों कोणों को बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर रहे हैं। तो AOP और त्रिभुज ये वाला BOP में जब आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो बराबर हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, क्योंकि हमने ये प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं कि अगर कोई बाहरी बिंदु होता है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, जो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं लंबाइयाँ उनकी। और फिर ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो आप कर दीजिए सर्वांग सम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे कि जो AP है वो बराबर है BP के, यानी कि ये क्या है? ये आपकी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो PO क्या हो जाएगा? PO आपका PO उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया ये। और उसके बाद AO बराबर हो जाएगा BO के। ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। तो साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। नियम साइड सर्वांग समता नियम से ऐसा है। तो अब आप दोनों त्रिभुजों को बराबर, कोणों को बराबर कर दीजिए। कोण इस वाले को यानी कि POA आप लिखिए, इसलिए कोण POA बराबर हो जाएगा, यानी कि ये POA बराबर है POB के। किसके? POB के बराबर है। तो इसको आप क्या बताएंगे? CPCT बता दीजिए। CPCT क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर दो त्रिभुज
सर्वांगसम है तो उनके जो संगत कोण हैं, वैसे तो संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं संगत कोण दोनों ही बराबर होते हैं। हमें जो जरूरत है बराबर दिखाने की हम दिखा सकते हैं। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ध्यान दीजिए, दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये पूरा कोण 100 डिग्री है, तो आधा ये होगा आधा ये होगा। तो आप इस कोण को ज्ञात करने के लिए पूरे का आधा कर दीजिए। तो इसलिए कोण POA अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको आधा करना पड़ेगा कोण POB के, क्योंकि अगर ये बराबर हैं तो आधा करना ही पड़ेगा। तो 1/2 गुणा ये POB कितने का है, हमें किसका आधा करना पड़ेगा, AOB का आधा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, हाँ देख लीजिए, AOB का आधा करना पड़ेगा। ये AOB लिखा है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये पूरा कोण अगर 100 डिग्री का है तो आधा ये होगा आधा ये होगा, यानी कि 50-50 होगा। तो हम AOB का आधा कर देंगे, ये AOB लिखा हुआ है, आधा कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो कोण हमें ज्ञात करना था POA, जो कोण था वो कितना मिलेगा, 50 डिग्री मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और उसको भी सिद्ध करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें तो कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाता हूं कि ये आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे, बस आप इस बात को समझिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्त है, इस प्रकार से आप एक वृत्त बनाइए। किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर, अच्छा एक व्यास लीजिए आप, वैसे तो इसका केंद्र O रहेगा, ये क्या है, इसका व्यास है। देखिए व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ये व्यास का सिरा एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इस व्यास के सिरे को इस प्रकार से मिला दीजिए। इस प्रकार से व्यास के सिरों को मिला दीजिए, मतलब कि व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए इस प्रकार से, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु को A माना है, इसको B माना है, इसको C, इसको D, इसको E मान लीजिए, इसको F मान लीजिए। तो CD और EF क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार और पढ़ते हैं कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें CD को, यानी कि CD और EF तो क्या है, समान स्पर्श रेखाएं हैं, इन स्पर्श रेखाओं को हमें समांतर दिखाना है। तो आप इस बात को समझिए कि आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, और जो हमें दिया है और जो कुछ भी हमें सिद्ध करना है इसको आप देखिए कि जो दिया है, हमें दिया है कि केंद्र O वाला एक वृत्त जिसमें जीवा क्या है, जीवा यहाँ पर जीवा नहीं, व्यास, जिसमें व्यास AB के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है ये CD तथा
EF हैं और इन हमें सिद्ध करना है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं यानी कि जो CD है वो समांतर है। ये समांतर का इसका मतलब है समांतर है किसके, EF के। ये हमें दिखाना है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि CD ये समांतर का निशान है और चिन्ह है और समांतर CD को समांतर दिखाना है EF के। तो देखिए ये आपका स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है। तो ये कितने का कोण बनेगा, 90 और ये 90। याद कीजिए प्रमेय 10.1। तो आप लिखिए इस बात को कि चूंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा कोण है ये वाला कोण, अच्छा पहले तो ये दिखाइए, लंब को दर्शा देते हैं पहले लंब को, कि जो यहाँ पर AB है वो लंब हो जाएगा CD पर, यानी कि AB CD पर लंब है और जो AB है वो और किस पे लंब है, EF पर भी लंब है। ऐसा है। तो ये अर्थात जो कोण है हमारा ये वाला BAD, कोण BAD बराबर है कोण ABE के। कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। लेकिन हमें जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करना है। जरूरत के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। 90 तो ये भी है, 90 ये भी है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हम इसको इसके बराबर दिखा देंगे तो ये अपने आप समांतर हो जाएगा, इसलिए हम इसको ही बात कर रहे हैं, इस कोण की और इस कोण की। तो ये तो 90 डिग्री हो गया इस प्रमेय से। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको एक प्रमेय बताता हूँ जो कि 9th क्लास का है। ये प्रमेय जो कि दो रेखाओं को समांतर करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये दोनों सिर्फ दो रेखाएं हैं। ये दोनों क्या हैं, सिर्फ दो रेखाएं हैं और एक इनके बीच में ये तिर्यक रेखा है। अगर ये कोण इसके बराबर हो गया, एकांतर अंतः कोण होता है ये, अगर ये कोण इसके बराबर हो जाए या फिर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, चाहे ये वाला एकांतर कोण बराबर हो जाए या फिर ये वाला एकांतर कोण बराबर हो जाए, तो फिर क्या होता है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। इसी चीज को आप यहाँ, ये प्रमेय है, बल्कि ये आपका प्रमेय है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि यदि, वैसे तो मुझे यहाँ लिखने, मैं तो यहाँ पर लिखूंगा ही, इसलिए फिर मैं यहाँ पर ना दिखाकर यहाँ लिख दूंगा आपको सीधा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दोनों कोण हैं, ये कोण और ये कोण तो एकांतर अंतः कोण है। इसको मैं दिखा देता हूँ कि जो BAD है हमारा, BAD ये बराबर है कोण किसके, ABE के, और ये क्या है, 90 डिग्री है और ये साथ में एकांतर अंतः कोण है। तो इसको मैं एकांतर कोण लिख देता हूँ, एकांतर अंतः भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकांतर अंतः कोण है ये। तो एकांतर अंतः कोण दोनों ही 90 डिग्री के हैं ये, इसलिए ये बराबर है। तो प्रमेय कहती है कि यदि
कोई, आप यहाँ पर ए बी को एक तिर्यक रेखा की तरह प्रयोग कीजिए। ये भी क्या एक तिर्यक रेखा है। यदि कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी कि काटे, प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया है कि ये एक तिर्यक रेखा है कि इन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद यानी कि काट रही है बिंदु ए और बी पर, कि ये वाला युग्म जो है बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो सी डी है वो इसलिए समांतर रहेगा ई एफ के, और ये चीज़ आपका सबूत के साथ में है, इसलिए ये सिद्ध हो गया है। यही आपको इस क्वेश्चन में करना है और यही आपको दिखाना भी है। मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कुछ पीछे की भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ जाती हैं, इसलिए उन्हें भी आप अपने दिमाग में याद रखिए। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है आपके लिए, और मैं आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। धन्यवाद।